दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना हर किसी के लिए एक रोमांच का सपना होता है। लेकिन इस साहसिक यात्रा के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हाल ही में नेपाल की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक ऐसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है जिसे बेकिंग सोडा स्कैम कहा जा रहा है। आमतौर पर जब पर्वतारोही 8,849 मीटर की ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण शरीर के ढलने के लिए उसे विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ धोखेबाज गाइड्स और एजेंसियां शामिल हैं जो इन पर्वतारोहियों के खाने में बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा के सेवन से पेट में गैस बनती है और आरफा महसूस होता है, जिससे ऊंचाई पर चढ़ रहे इंसान की सांस फूलने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे गंभीर हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब उसकी जान खतरे में है। अब अगर हम चढ़ाई की बात करें तो यह कोई एक दिन का काम नहीं है। यह पूरी यात्रा कई चरणों में पूरी होती है। यात्रा की शुरुआत काठमांडू से होती है, फिर लुकला पहुंचकर खुम्बू घाटी के रास्ते साउथ बेस कैंप तक पहुंचा जाता है। इसके बाद खुम्बू आइस फॉल कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3 और फिर साउथ कोल होते हुए अंत में समिट यानी चोटी पर पहुंचा जाता है। इस पूरी यात्रा में पर्वतारोहियों की मदद करने के लिए नेपाल के स्थानीय गाइड होते हैं जिन्हें हम लोग शेरपा कहते हैं। ये शेरपा इस खतरनाक यात्रा में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान गिरते जाता है। लगभग हर 163 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसके साथ ही हवा पतली होने लगती है, यानी ऑक्सीजन कम होते जाती है जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, और ऊपर पहुँचते पहुँचते लगभग 1/3 ऑक्सीजन कम हो जाती है। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने तक का समय लग सकता है। पर्वतारोहियों को पहले एक्लेमाइजेशन कराया जाता है ताकि उनका शरीर कम ऑक्सीजन के अनुसार खुद को ढाल सके। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो उन्हें हाइपोक्सिया जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। अब यहीं से कहानी में आता है एक चौंकाने वाला मोड़। कुछ मामलों में यह सामने आया है कि कुछ गाइड्स या टूर ऑपरेटर्स पर्वतारोहियों के खाने में जानबूझ के बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा खाने को फुलाता है जिससे पेट भरा हुआ और भारी महसूस होता है। ऐसे में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उन्हें लगता है कि उनकी तबीयत खराब होने लगी है। इस स्थिति में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें नीचे लाया जाता है। अब सुनने में यह मदद जैसा लगता होगा, लेकिन असली खेल यही शुरू होता है। यह हेलीकॉप्टर केवल रेस्क्यू नहीं करता बल्कि अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा का हिस्सा होता है। मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है जहां उनका इलाज दिखाकर भारी भरकम बिल बनाया जाता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है जिसे फेक रेस्क्यू रैकेट्स कहा जाता है। घबराए हुए पर्वतारोहियों को बचाने के तुरंत हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है। यह हेलीकॉप्टर केवल एक मात्र वाहन नहीं बल्कि अस्पताल की इमरजेंसी एम्बुलेंस के तौर पर काम करता है। जहां एक समान हेलीकॉप्टर राइड्स का खर्च जो है वो महज कुछ $1000 होती है, वहीं इमरजेंसी रेस्क्यू के नाम पर बीमा कंपनियों से $30,000 से लेके $35,000 तक का वो पैसा वसूल किया जाता है। इस घोटाले में ट्रेकिंग जो गाइड्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स और कुछ अस्पताल वाले भी शामिल होते हैं। पर्वतारोही क्योंकि पहले ही अपना भारी भरकम बीमा करा कर आते हैं, इसलिए अस्पताल उनके इलाज और रेस्क्यू के नाम पे करोड़ों रुपए की फर्जी बिल बनाकर बीमा कंपनियों को भेज देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो माउंटेन रेस्क्यू सर्विस इस नेटवर्क की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसने 1248 फ्लाइट्स क्लेम किए, जिसमें से 171 फ्लाइट्स के बारे में जांच करने पर पता चला कि वो फर्जी थी या बेवजह थी। सिर्फ इन्हीं फर्जी फ्लाइट से करीब उसने 86 करोड़ रुपए वसूले। इसके साथ ही नेपाल चार्टर सर्विस ने 471 फ्लाइट्स उड़ाए जिसमें से 75 जो रेस्क्यू थे वो झूठी थी। इसके जरिए उसने 68 करोड़ रुपए की ठगी की। और तीसरी कंपनी थी एवरेस्ट एक्सपीरियंस जिसने 601 फ्लाइट उड़ाई जिसमें से 71 जो फ्लाइट्स थी वो संदिग्ध थी। इनमें से 91 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम किया गया। कुल मिलाकर 2022 से 2025 के बीच में 300 से ज्यादा स्टेज रेस्क्यू किए गए और लगभग 165 करोड़ से 200 करोड़ से ज्यादा का फर्जी फ्रॉड किया गया पूरे जो अभी पर्वतारोही थे उनके बीमा कंपनियों से। जब अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों को इस धांधली का पता चला तो उन्होंने नेपाल जाने वाले यात्रियों का बीमा करने से मना कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि एक ही हेलीकॉप्टर में कई लोगों को एक साथ लाया गया, लेकिन बिल अलग अलग फ्लाइट्स के नाम से बनाए गए। नेपाल सरकार अब इस संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए
कड़े कदम उठा रही है और कई आरोपियों पर केस दर्ज भी किया जा चुका है। यह स्कैम न केवल पर्वतारोहियों की जान के साथ खिलवाड़ है, बल्कि नेपाल के पर्यटन और एवरेस्ट की पवित्रता का भी एक गहरा दाग है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी ट्रैकिंग पर जाता है तो उसे अपनी सुरक्षा, बीमा की शर्तें और अपने गाइड्स की जो रेपुटेशन है उसे बेहद सतर्क तरीके से जांचने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि कहीं उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर यह वीडियो लगता है कि हाँ ऐसे तमाम फ्रॉड्स आपके जीवन में भी हुए हैं, कोई भी फ्रॉड हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा यूनिक चीज़ तो हम उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।